यहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर लोगों के बारे में देखते हैं कि आजकल लोगों में माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लगा है। और इस लोगों में क्या है, कैब टू के पीछे या कैब टू में असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर की कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। दोनों कैब में असिस्टेंट लोको पायलट के सामने डिस्प्ले यूनिट लगाया गया है। माइक्रो प्रोसेसर लोगों के लाभ क्या हैं? माइक्रो प्रोसेसर लोगों के लाभ हैं, पहला लाभ हम देखें, इस लोगों में विभिन्न प्रकार के रिले हैं, जैसे कि एमपी है, एमपी रिले है, एमपी रिले है, एसएमजीआर है, एसएमजीआर, इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी इसको चाहिए, एमपीजे है, और ईएम कॉन्ट्रैक्टर के इंटरलॉक यहाँ पर निकाल दिए गए हैं। इन सब के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर जो इंटरलॉक हैं, एमपी, एसएमजीआर, एमपी और ईएम के कॉन्ट्रैक्टर निकाल लिए गए हैं, सॉफ्टवेयर भी इसको बना दिया गया है। कम रिले इंटरलॉक होने से इसकी विश्वसनीयता बढ़ गई है, यानी ज़्यादा भरोसेमंद है, यानी हम कह सकते हैं विश्वसनीयता इस लॉकों की बढ़ गई है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि डिस्प्ले यूनिट पर खराबी कारण और निवारण के साथ में आता है। कारण व निवारण के साथ में, अब खराबी अगर निवारण के साथ में आएगी तो दोष निवारण में समय भी कम लगेगा, समय कम लगता है दोष निवारण में। पांचवा फ़ायदा ये है कि सभी फॉल्ट तारीख और समय के साथ में आते हैं, और तारीख और समय के साथ में आते हैं और ये रिकॉर्ड हो जाते हैं मेमोरी में। आवश्यकता होने पर खराबी की तारीख व समय के साथ में देखा जा सकता है। दोष रिकॉर्ड रहने की वजह से मेंटेनेंस काफ़ी खर्च मेंटेनेंस है ये आसान हो जाता है, क्योंकि दोष का पता चल जाता है। ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए यहाँ पर BPQD स्विच लगाया गया है ताकि ऑटो रिग्रेशन को रोका जाए। नोचने आने पर हम क्या करते हैं, HQ51 और HPAR की पोजीशन बदल करके काम करते हैं। इस लोकों में से कौन कौन सी रिले को हटा दिया गया है, जैसे कि R0 हटा दिया गया तो Q118 हटा दी है, Q49 हटा दी है, Q30 हटा दी है, QB62 हटा दी है, QRS को हटा दिया गया है, QCON को हटा दिया गया है, Q45 को हटा दिया गया है, Q50 को हटा दिया गया है, Q100 को हटा दिया गया है, QB63 को हटा दिया गया है, QTD105 को हटा दिया गया है, QTD106 को हटा दिया गया है, QF1 को हटा दिया गया है, QF2 को हटा दिया गया है, QWC को हटा दिया गया है, QVLSOL को हटा दिया गया है, QVLSOL को हटा दिया गया है, QD2 को हटा दिया गया है, QD1 को हटा दिया गया है, QV60 को हटा दिया गया है, QV61 को हटा दिया गया है, Q119 को हटा दिया गया है, Q51 को हटा दिया गया है, Q52 को हटा दिया गया है, Q20 को हटा दिया गया है, Q46 को हटा दिया गया है, Q48 और किसको हटा दिया गया है, CCDJ फ्यूज को हटा दिया गया है, CCA को हटा दिया गया है, CCLS को हटा दिया गया है, CCLSA को भी हटा दिया गया है। लॉकों में कुछ नए फ्यूज लगाए हैं, जैसे नए फ्यूज की बात करें, CCCPU फ्यूज लगाया जो माइक्रो प्रोसेसर का फ्यूज है, 2 एम्पियर या फिर हम कहेंगे 6 एम्पियर का फ्यूज होगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त लॉकों में केवल QFL, QEMS, और सभी सेफ्टी रिले और SI यूनिट है। तो QSIT रिले है वो क्या रहेगा, लगा रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त लॉकों में कुछ साइड के कन्वेंशनल लॉकों में QD1 और QD2 नहीं निकाला है, कुछ साइड में कन्वेंशनल लॉकों में QD1 और QD2 को नहीं निकाला है। लॉकों में टारगेट वाली सर्कुलर और प्रेशर रिले के अतिरिक्त स्विच भी लगाए गए हैं, उनसे भी हमें पता चलता है। जैसे कि ACP सर्किट चेक करने के लिए लगाया गया है TSACAP TR पैनल पर, ACP सर्किट चेक करने के लिए। एक लगाया गया है TSFL TR पैनल पर, ये AFL सर्किट चेक करने के लिए लगाया गया है। एक लगाया गया है HPAR या HQ51 TV पैनल पर। 1 पोजीशन पर Q51 सर्विस में होती है और 0 पोजीशन पर Q51 बाईपास कर दी जाती है। एक लगाया गया है BPQD ड्राइवर डेस्क पर। यदि स्टार्टिंग में व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है तो एक्नॉलेज पुश बटन के द्वारा एक्नॉलेज करके BPQD दबा करके इसे 10 नॉच मालगाड़ी में और 15 नॉच मेल एक्सप्रेस तक बाईपास कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि मान लीजिए डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, डिजिटल टाइप नॉच रिपीटर और 5 बटन लगे हैं, जैसे कि एक्नॉलेज लगा है,
इसका मतलब है स्क्रीन पर आए हुए फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के लिए। मेनू लगा है, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए। एक होता है कर्सर अप, अब कर्सर को अप ले जाने के लिए। एक होता है कर्सर डाउन, कर्सर को डाउन लेने के लिए। एक होता है एंटर, फॉल्ट को खोलने के लिए है एंटर कि किस टाइप का फॉल्ट आया हुआ है। अब इसी में हम देखते हैं कि इसमें डीजे को एनर्जाइज, लॉको को एनर्जाइज कैसे करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेस में होता है, उसमें लॉको को किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। लॉको को एनर्जाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, HVA ऑन करने पर मैसेज आएगा वेटिंग फॉर कमांड, वेटिंग फॉर कमांड का मैसेज आएगा। फिर BL को अनलॉक करने पर मैसेज आएगा VL की ऑन कर दी गई है। VL DJ को क्लोज करने पर मैसेज क्या आएगा, BL DJ को क्लोज करेंगे तो मैसेज आएगा VL DJ क्लोज। फिर ZPT को 1 या 2 पर रखेंगे तो मैसेज क्या आएगा, पेंटोराइज्ड, उठाया गया पेंटोरेज्ड। उसके बाद में हम VLRDJ प्रेस करेंगे। VLRDJ प्रेस करेंगे इसका मतलब क्या है, VLRDJ ऑन, VLRDJ और DJ क्लोज। VLRDJ हम दबाएं तो VLRDJ ऑन और DJ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स दिशा में रखने पर, MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स दिशा में रखने पर, उसके बाद में MP को फॉरवर्ड और रिवर्स में रखेंगे। उसके बाद में MP को N पर रखेंगे। उसके बाद में MP को हम P पर रखेंगे। इस तरीके से लोको है वो एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मान लीजिए डीजे क्लोज ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। डीजे का क्लोज न होना, डीजे क्लोज न होना, डीजे क्लोज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डीजे क्लोज न होने का कारण स्क्रीन पर पढ़ेंगे, उसके अनुसार दोष निवारण करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए एडिशनल CCBA, CCBA, CCPT और CCCPU की जांच करेंगे, मेल्ट होने पर बदले करेंगे। ER के अंदर प्रेशर 8 kg/cm² बना लेंगे। बैटरी वोल्टेज है 90 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। GR है 0 पोजीशन पर होना चाहिए। GR ड्रम पर नॉच कर चेक करेंगे। BP2 DJ द्वारा प्रयास करेंगे। आर्नो द्वारा लॉको में C118 क्लोज हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। HQOP 1 और 2 और होवा को ऑफ करेंगे और HQOA को 0 पर करके प्रयास करेंगे। HBA को हम 0 पर करेंगे, 5 मिनट रुकेंगे। इसके बाद में फिर डीजे को क्लोज करेंगे और अब इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो पिछले कैप से हम प्रयास करेंगे, तो पिछले कैप से प्रयास करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लोगों के बारे में बताया गया है।